बंदिश आपका पहला एल्बम आया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? इनफैक्ट ये मेरा दूसरा एल्बम है। मेरा पहला जो सिंगल आया था वो था हम ही हम थे। वो लास्ट मंथ रिलीज हुआ है एंड इट्स अ फैबुलस सॉन्ग। और अभी जो आया है ये गलत फहमियाँ है एंड दिस हैज़ बीन लाइक द बेस्ट। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये मेरा बेस्ट गाना है अब तक का। एंड इट इज़ ब्यूटिफुली कंपोज्ड बाय शमी टंडन जी, एक्सेप्शनली पेन्ड बाय समीर अंजान जी। इनफैक्ट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि उनका लिखा हुआ मैं गाने का मुझे मौका मिला है। एज एनी यंगस्टर, एज एनी न्यू कमर, इतने बड़े, इतने लेजेंडरी, आई थिंक ही इज अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑल्सो, समीर जी। सो इतने बड़े आदमी का लिखा हुआ गाना ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एंड द वे इट हैज़ बीन शॉट, द वे इट हैज़ बीन पुट अप, एंड कुमार जी कॉन्ट्रीब्यूशन तो आई कैन डेफिनेटली नॉट इग्नोर। और है ना, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे करियर में, क्योंकि शुरुआत ही मेरी कुमार जी के साथ हुई है। सो एंड दुनिया जानती है कि कितने बड़े आर्टिस्ट इस कंपनी से, टिप्स कंपनी से निकले हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ कुमार जी। सो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मतलब टिप्स, कुमार तौरानी, रमेश तौरानी, इतने बड़े बड़े नाम, एंड उनके साथ में एक छोटा सा मुझे जुड़ने का मौका मिला। सो ये मैं बहुत ही लकी मानता हूँ अपने आप को। ऊपर वाले का कुछ कुछ कोई चीज़ पसंद आ गई होगी मेरे बारे में कि मुझे ऐसे लोगों के साथ में रखा है। बंदिश जी, मतलब आपका एल्बम है किस चीज़ के बारे में? क्या उसका नरेशन, क्या फ्लो है? जी मैम, ये गाना जो है वो बेसिकली गलत फहमियों के बारे में है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दोज रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के या हस्बैंड वाइफ के ही बीच में हो, ये किसी के भी बीच में हो सकती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इट इज़ बिटवीन फ्रेंड्स, इट इज़ बिटवीन सिबलिंग्स। सो जो भी गलत फहमियाँ हैं, लेकिन इसका एक टैगलाइन भी रखा हुआ है कि ट्रू लव always clears all the misunderstanding and find its path. So जो सच्चा प्यार है, not necessarily एक रोमांटिक वाला, बट अगर आप आपके दोस्त के साथ, आपके किसी भाई बहन के साथ, किसी के साथ भी, किसी कलीग के साथ अगर आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलतफहमी है, सो बेसिकली ये है टॉक इट आउट। और अगर आपके इरादे नेक हैं, अगर आपका रिश्ता सच्चा है, तो कितनी भी गलतफहमियां हो जाएं, आप उसको ओवरकम कर ही लेंगे। आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुई गलतफहमी और उसको फिर निराकरण उसका किया गया हो? मैम अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अभी तक ऐसी गलतफहमियों से बचा हुआ हूँ, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, थैंक गॉड। और अगर आगे जाके कभी होंगी भी, देन आई विल मेक इट अ पॉइंट कि उसको ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं करना है। इमीडिएटली गो, इमीडिएटली टॉक इट आउट। किसी के बीच में भी हो आपका कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको इमीडिएटली क्लियर करो, बात करो, बात करने से बात बनती है। सुपर। आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे, क्योंकि हमारा पहला इंटरव्यू है। जी थोड़ा बताएंगे। मैम, मेरे फादर जो हैं, ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है, जो मेरे ब्लड में आया है उन्हीं से आया है। सो मेरे फादर गुजरात में, he's a very big, very well known name, and he's been there for about 35 years। 35 से 40 साल उनको हो गए हैं गुजराती इंडस्ट्री में, और उन्होंने बहुत ही ट्रेंड सेटिंग और गेम चेंजिंग काम किया हुआ है वहाँ पे। मतलब पूरा एक ट्रेंड ही बदल गया था उनके आने के बाद। सो वही सुनते 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 सबकॉन्शियसली, आप कहते हैं ना, देखिए मैं कहीं से सीखा नहीं म्यूज़िक, मगर जैसा मैं कहता हूँ कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से सीखते हो, क्या रियाज करते हो, क्या करते हो, तो मैं अक्सर उनसे यही कहता हूँ कि मैं अपने सीनियर से सीखा हूँ। अब सीनियर्स मतलब जो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रफ़ी साहब एंड किशोर दा एंड टिल नाउ, अब अभी के भी जो हैं, जो अरिजीत सिंह हैं, आई हियर देम, और मैं उनसे सबकॉन्शियसली भी, आप सुनते 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 सीखते हो। आपको भी पता नहीं होता है कि आप सीख रहे हो उनसे, बट वो ऑब्जर्वेशन फिर आप उसमें से कितना उठा सकते हो और अपना फिर इनपुट डाल के उसको कंबाइन करके डालते हो, वो मैं करता हूँ। सो मैं कभी किसी गुरु के पास गया नहीं हूँ, तो यही सब मेरे गुरु हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया। हमारे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं उनसे सुन के वो सब बहुत कुछ सीखने मिला है। आपने कहा कि आपके फादर मतलब ट्रेंड सेटर और इंडस्ट्री में हैं, जी, तो क्या, कौन सी इंडस्ट्री में और क्या करते हैं वो? उनका नाम? वो उनका नाम है मैम, उनका नाम ऐसे एडविन वाज है, बट ही इज नोन एज अपू। उनको एडविन के नाम से शायद कोई नहीं जानता, उनको अपू के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वही नाम पहले से चल रहा है उनका, राइट फ्रॉम हिज डेज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले लाइव शोज। फिर जब क्रिएटिव इंडस्ट्री में आया है, व्हेन ही स्टार्टेड कंपोजिंग ट्रैक्स, सो तब से उन्होंने फिर अपू ही लिखवाया।
सो दैट इज़ हाउ एंड वो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में है, वहाँ पे वो काम करते हैं एंड ही हैज़ डन सम लेजेंडरी वर्क. He's into music. He's into music only. Into music, yes, ma'am. He's completely into music. Singing and the composition. No, he plays flute Oh. and he's a composer also. Okay. He started his career by playing flute in live shows. Right. And then वो I think उन्होंने कुछ 8-9 साल किया and then he took a turn towards creative industry क्योंकि उनकी भी एक as an upcoming artist बहुत सारी रचनाएं थी, बहुत सारे compositions थे उनके पास भी which he wanted to wanted people to hear. So फिर वहाँ से उन्होंने एक डाइवर्जन लिया करियर में अपने. He went towards creative music composition and all and फिर वहाँ से फिर एल्बम्स किए, पिक्चर्स किए and so on. Super. Tell me about your name. आपका नाम बंदिश काफ़ी यूनिक है. जी किसने कैसे रखा आपका ये नाम? मैम, संगीत में तो ये नाम बहुत ही कॉमन है क्योंकि बंदिश हिंदुस्तानी संगीत में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये नाम. हाँ, इट इज़ वेरी अनकॉमन एज वेल इन अ जनरल पब्लिक क्योंकि बंदिश नाम बहुत ही अनकॉमन है. ज़्यादा मैंने भी खुद ने भी नहीं सुना. मैं शायद एक ही को जानता हूँ जिसका नाम मेरे अलावा बंदिश है. सो ये जो नाम है मेरे फादर चाह रहे थे कि मेरा नाम बंदिश रखा जाए, तो बिकॉज एज आई सेड ही इज इनटू म्यूजिक एंड ऑल. सो उनकी एक इच्छा थी कि मेरे बच्चों के नाम म्यूजिक पे होने चाहिए. सो मेरा नाम इस तरह से बंदिश रखा गया. ओके. आपका गाना जो है वो रत्ती अग्निहोत्री के जो सुपुत्र हैं जी उन पे फिल्माया गया. जी तो जब उनको पर्दे पे देखा आपके गाने पे लिपसिंग करते हुए, जी तो क्या कुछ पहली रिएक्शन आई दिल में? कंप्लीट जस्टिस दिया है उन्होंने. एंड तनुज इज लाइक इज अ वेरी नाइस गाय. और जिस तरह से उन्होंने कहते हैं ना, एंड इवन द सेम गोज फॉर करिश्मा, बोथ हैव नेल्ड द एक्सप्रेशंस एंड ऑल. जिस टाइप की केमिस्ट्री, और ये उनका भी पहला वीडियो है साथ में. आई मीन मेरे गाने पे वो लोग पहली बार मिले हैं इन रियल लाइफ. सो एंड दैट वो भी बताएंगे कि इस गाने से उनकी दोस्ती भी शुरुआत हो गई रियल लाइफ में. सो रियल लाइफ टू रियल लाइफ, जैसा फिल्मों में होता है वैसा उनके साथ हो रहा है. एंड रति जी की तो हम लोग सभी फैन हैं, इतने लेजेंडरी और सीनियर आर्टिस्ट हैं. एंड इट इज़ अ प्रिविलेज कि उनके बेटे के साथ ये गाना कर रहा हूँ. एंड ही हैज़ डन एटमॉस जस्टिस टू द सॉन्ग. गलतफहमियां के बाद में आप क्या कर रहे हैं? गलतफहमी के बाद में अभी मेरे काफ़ी सारे सिंगल्स लाइंड अप हैं. कुछ फिल्म के गाने भी हैं, बट उनके बारे में भी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊँगा बिकॉज एक होता है एक सुपरस्टिशन भी होता है. यू नो, एक खाना पकने से पहले खाने की तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्या है, फिर एक्सपेक्टेशन उतनी हाई हो जाती है और फिर अगर कुछ 19-20 हो गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है. राइट. सो इसीलिए, लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छे गाने हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू कुमार जी कि बहुत ही चुनिंदा और कहते हैं ना क्रीम सॉन्ग्स जिसको बोलते हैं, वो मुझे गाने का मौका दे रहे हैं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. ओके. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट एंड सी यू अराउंड. थैंक यू सो मच मैम. इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. सेम हियर.